ऑडियो 10। ज़रूरत है फिर युग भागीरथों की। प्रकृति एवं पर्यावरण के लिए जागरूक होना और जागरूक करना युवाओं का युग धर्म है। पिछले कुछ दशकों से प्रकृति व पर्यावरण के प्रति हमारा व्यवहार विरोधी हो गया है। हमने प्राकृतिक संसाधनों का केवल दोहन एवं दुरुपयोग किया है। इनका संवर्धन करने की कोई जिम्मेदारी हमने नहीं निभाई। निरंतर किए गए हमारे प्रकृति विरोधी आचरण ने अब प्रकृति को विद्रोही बना दिया है। गौ माता की तरह कभी पालन पोषण करने वाली प्रकृति अब क्रुद्ध सिंहिनी की तरह सबकी जान लेने पर उतारू है। असंतुलित पर्यावरण प्राकृतिक आपदाओं की भरमार इसी का परिणाम है। सूखे अकाल का प्रकोप, बाढ़ की विभीषिकाएं, भूकंपों के श्रृंखलित आघात, क्षण क्षण रंग बदलने का गिरगिट करिश्मा दिखाते मौसम प्रकृति के इन्हीं विद्रोही तेवरों को दर्शाते हैं। इन तेवरों को शांत करने के लिए समर्थ प्रयास युवाओं को ही करने पड़ेंगे। उन्हीं को अतीत में किए गए प्रकृति विरोधी कार्यों का परिमार्जन करना पड़ेगा। अपने पूर्वज सगर पुत्रों के महापाप को युवा भगीरथ ने ही धोया था। उन्होंने प्रचंड तप कर गंगा अवतरण का जो दुस्साध्य कार्य किया, उससे उनके अपने पूर्वजों समेत सभी मानवों के पाप धुल गए। माता गंगा की जल धाराएं सूखी पड़ी धरती को सींचने लगी। बंजर भूमि में हरियाली लहलहाने लगी। कुछ ऐसा ही चमत्कार इन दिनों करने की मांग है। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं प्राकृतिक असंतुलन की दुर्दशा को देखते हुए देश के युवाओं को कुछ ऐसे ही साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। कुछ साहसी जन इसे कर भी रहे हैं। इन्हीं में से एक स्मरणीय नाम है दामोदर सिंह राठौर का, जिन्होंने अपना उपनाम वनवासी रख लिया है। इन्होंने युवावस्था में ही सरकारी नौकरी छोड़कर 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। तब इनकी यह बात सभी को मजाक लगी थी, लेकिन कई दशकों के उनके पुरुषार्थ के बाद जब उनका यह संकल्प 361 हेक्टेयर भूमि पर जैव विविधता की मिसाल बनकर सामने आया तो उन्हें सम्मानित करने की होड़ लग गई। अब उत्तरांचल के जनपद पिथौरागढ़ के डीडी हाट क्षेत्र के लोगों को लगने लगा कि उन्होंने वनवासी के भगीरथ संकल्प और पर्यावरणीय दृष्टि को पहचानने में गलती की थी। करीब 100 से अधिक प्रजातियों वाला यह सघन वन आज न केवल स्थानीय आबादी को ईंधन, लकड़ी, चाय पत्ती एवं बिछावन पत्ती उपलब्ध करा रहा है, वरन संपूर्ण क्षेत्र के जल स्रोतों में पानी का संचार कर रहा है और लुप्त होती वनस्पतियों, औषधि पौधों तथा वन्य जीवों को आश्रय प्रदान कर पर्यावरण प्रकृति के विकास का आदर्श मॉडल बन गया है। करीब 3 दशक पहले नौकरी छोड़कर पेड़ लगाने व जंगल बनाने की उनकी बात सुनकर परिवार के लोगों ने उन्हें दुत्कार दिया था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और पत्नी को लेकर सानदेव से 3 किलोमीटर दूर आश्रम बनाकर स्मृति वन लगाने में जुट गए। बिना किसी आर्थिक मदद के अपने बलबूते विकसित वनवासी के जंगल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उच्च तथा मध्यम ऊंचाई पर पाई जाने वाली सभी वनस्पति प्रजातियों के साथ ही अनेक लुप्त होते पेड़ों, औषधि वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के अतिरिक्त परंपरागत कुटीर उद्योगों में उपयोगी तथा अंगूर जैसे बहुमूल्य एवं चाय जैसी व्यावसायिक प्रजातियों को सुरक्षित किया गया है। इस वन की दौलत आज यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत है, जिसमें एक पवन चक्की चलाने लायक पानी है, मछली पालन के लिए तालाब, अंगूरा, खरगोश, दूध के लिए गाय तथा कुटीर उद्योग के लिए रिंगाल, चाय की झाड़ियाँ और जंगल तथा जंगली फल फूलों व सब्जियों की भरमार है। वनवासी ने सिद्ध कर दिया है कि अच्छे प्राकृतिक वनों से ही गाँवों का स्थायी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। इतना सब करने के बाद भी वनवासी अपना संकल्प भूले नहीं हैं। 19 लाख पेड़ लगाने के बाद उन्होंने अंगूर एवं सीलिंग जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के पौधे तैयार कर इन्हें संपूर्ण क्षेत्र में फैलाने का बीड़ा उठाया है। वे विद्यालयों को सीलिंग के पेड़ों का वितरण कर रहे हैं। आज उनके पास 10,000 पौधे तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण युवाओं का संगठन हिमालय ग्रीन कोर की स्थापना की है, जिसमें अभी 22 सदस्य हैं। वनवासी से प्रेरित होकर यहाँ के युवा और अन्य लोग जंगलों के संरक्षण में रुचि ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवक चौबाटी क्षेत्र में पौधशाला बनाकर अंगूर, बाज,
फल्यान्ट, तिमूल का फल, सीलिंग एवं ऐसे ही अनेकों दूसरी जड़ी बूटियों की पौध तैयार कर रहे हैं और पौधे बेचकर अपना आजीविका कमा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने यौवन को खपा देने वाले दामोदर सिंह राठौर के प्रयासों को देखकर लोग स्वीकार करने लगे हैं कि सरकारी एवं विदेशी सहायता से करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च करने के बावजूद लगाए गए जंगल ऐसी मिसाल पेश करने में नाकाम रहे हैं। इस अकेले व्यक्ति का यह जीवन समूचे देश के लिए अनुकरणीय है। युवा पीढ़ी को इनका अनुकरण करना भी चाहिए ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण में फिर से प्राण पर्जन्य की वृष्टि कराई जा सके। उत्तरांचल के एक और व्यक्ति वंशीधर भट्ट भी पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में युवाओं की प्रेरणा है। गोपेश्वर के वंशीधर भट्ट को यहाँ के युवा अपने रोल मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं। इन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद बंजर भूमि के उपजाऊ बनाने की ठानी और उन पर नकदी फसल उगाकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। आज इनके प्रयास को समाज का हर वर्ग स्वीकारने लगा है। निसंदेह इनके कामों को देखकर कहा जा सकता है कि जीवट हो तो विकलांगता आड़े नहीं आती। इन्होंने अपने काम की शुरुआत सगर गांव की बंजर जमीन से की। अपनी निष्ठा एवं लगन से उन्होंने इस जमीन को नकदी फसलों से लहलहा दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिना किसी प्रेरणा व प्रोत्साहन के ये इतना बड़ा काम कर दिखाएगा। आज इनके प्रयासों को देख आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं। अब इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए लोग भी आने लगे हैं। इसका नतीजा यह है कि ग्रामीण युवा विकास समिति भी इनका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। इनकी मेहनत का नतीजा है कि अब यह स्थानीय बाजार को स्थानीय जैवीय सब्जियां उपलब्ध करवाने लगे हैं। यही नहीं, इनके उद्यान में कई बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिला हुआ है। गोपेश्वर की चकाचौंध से 6 किलोमीटर दूर सगर गांव में यह एक नए इतिहास का पन्ना लिख रहे हैं। इनकी ना कोई संस्था है, ना किसी तरह की सरकारी सहायता। इसके बावजूद इनके साहस और धरती को हरा भरा करने के अभियान ने भावी युवा कर्णधारों को एक नई दिशा दी है, जो कि एक मिसाल है। युवा साहस वही है जो किसी असंभव को संभव कर दिखाए, फिर यह जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यदि युवा जुट पड़े तो प्राकृतिक शक्तियों के ढेरों अनुदान मनुष्य को फिर से मिल सकते हैं। फिर से धरती पर मनभावन बसंत विहंस सकता है। फिर ऋतुएं ऋत का अनुगमन करने वाली हो सकती है। हवाओं में फिर से महक घुल सकती है। जल स्रोत फिर से अमृत प्रवाहित करने वाले हो सकते हैं और धरती फिर से शस्य श्यामला हो सकती है। लेकिन यह होगा तभी जब देश के युवा पर्यावरण प्रकृति के प्रति जागरूक हो। यह किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि संपूर्ण धरती के जीवन मरण का प्रश्न है। देश की प्राकृतिक समृद्धि इसी पर टिकी है। इसके लिए युवाओं को बहुत कुछ करना है, भले ही इसके लिए देश की राजनीतिक चेतना को क्यों न झकझोरना पड़े। युवा चेतना राजनीति में परिवर्तन लाए। युवाओं में राजनीतिक चेतना के विकास और परिष्कार की ज़रूरत है। अभी की स्थिति तो विकट है। दलगत राजनीति हो या छात्र राजनीति, दोनों की दशा डामाडोल है। कुछ गिने चुने लोगों के अपवाद को छोड़ दें तो ये पहली नज़र कुछ षड्यंत्रकारियों का जमावड़ा लगता है, जो सत्ता व शासन का सुख पाने को किसी भी तरह के कुटिल कुचक्र रचने के लिए तैयार है। इनके कारनामे देखकर आम जनता राजनीति का सामान्य अर्थ ही भूल चुकी है। जनजीवन में राजनीति को षड्यंत्र, कुटिलता, धूर्तता, चालबाजी, धोखाधड़ी का पर्याय माना जाता है। इस तरह के काम किसी को करते हुए देखकर कहा जाता है, देखो अमुक राजनीति कर रहा है, जबकि वास्तविकता में राजनीति राष्ट्रीय व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुचारू व सुगम बनाने की प्रणाली है। इसके अपने मूल्य एवं नीतियां हैं जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के उच्च आदर्शों से ओतप्रोत है। इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होकर स्वाधीनता के राजनीतिक युग का प्रारंभ हुआ था। तब गोखले, गांधी, महामना मालवीय, लोकमान्य तिलक, सरोजनी नायडू, बीकाजी कामा जैसे लोग राजनीति में आए थे। इन्होंने देश सेवा के लिए अपने जीवन के सभी सुखों को त्यागा था। दुखद बात यह है कि उस युग का आज अवसान हो चुका है। अपनी संपूर्ण विनम्रता के साथ कहना यही होगा
कि अब वे मूल्य रहे और उन्हें निभाने वाले युवा समझ में नहीं आता। कहाँ ढूंढे आज सुब्रमण्यम भारती और सुभाष को? कहाँ है वे देश के दीवाने जो राष्ट्र के सेवा के लिए हंसते हंसते बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे? अब तो जिधर नज़र डालो उधर ही चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, यहाँ तक कि सूखा व बाढ़ घोटाला करने वालों की भीड़ नज़र आती है। ये राज तो करना चाहते हैं पर किसी नीति से इनका कोई सरोकार नहीं। इनके पास तो अनीति ही अनीति है। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने छात्र राजनीति में भी अपनी घुसपैठ बना रखी है। इन्हीं के अनुषांगिक संगठन छात्र राजनीति का खेल खेलते हैं। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की तरह यहाँ भी अपराधों व अपराधियों का बोलबाला हो चला है। इसी महत्वपूर्ण कारण की वजह से 5 मई 2005 को राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों और शिक्षक संघों के चुनाव पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। इसके पीछे बताई गई वजहें गौर करने लायक थी। खंडपीठ का कहना था कि नेतागिरी की धाक जमाने के लिए छात्र नेता शिक्षकों का अपमान करते हैं और राजनीतिक दल छात्र एकता को विभाजित कर रहे हैं। स्थिति नकारात्मक है। यह आज की राजनीति का सच है। इसे सकारात्मक करने का साहस इन्हीं को करना होगा। इस उल्टे को उलटकर सीधा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इस संबंध में कुछ प्रयास हो भी रहे हैं। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं का सांसद चुना जाना एक सुखद संकेत था। सुखद इसलिए कि विभिन्न राजनीतिक दलों के इन युवा सांसदों ने दलीय प्रतिबद्धता से उठकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि इन युवाओं में ज़्यादातर अपनी खानदानी राजनीतिक विरासत संभालने आए हैं। इनसे अलग उड़ीसा के एक युवा सांसद ऐसे भी हैं जो स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर राजनीति में आए। कुछ बंधनों को छोड़ दे तो इन युवाओं में जोश और जज्बा तो नज़र आता है। भविष्य में भी यह बना रहे तो शुभ परिवर्तन संभव है। कई युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने राजनीति के घने अंधियारे को मिटाने के लिए प्रकाश दीप बनकर जलने का साहस किया। ये युवा IIT के छात्र हैं। इन्होंने भारत उदय मिशन का राजनीतिक संगठन बनाकर राजनीति और राजनैतिकों से दो हाथ करने की ठानी है। इस संगठन के नेता गोपाल कृष्ण हैं। इनका कहना है कि हमारा संगठन, जिसे वे संक्षेप में BM भारत उदय का संक्षिप्त नाम कहते हैं, इसका उद्देश्य देश को माफिया सरगनाओं, अपराधियों और जातिवादी नेताओं के चंगुल से बचाना है। उनके संगठन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और लखनऊ समेत प्रमुख शहरों के प्रबंध संस्थानों, प्रौद्योगिकी संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों के 2000 से भी अधिक युवा हैं। इन युवाओं का इरादा यह है कि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की नौकरी नहीं करेंगे और अपना पूरा कैरियर पहले समाज सेवा और राजनीति में लगा देंगे। लोग उन्हें वोट क्यों देंगे, इनकी पहचान क्या है? इस सवाल के जवाब में BM के सदस्यों का कहना है कि पहले हम समाज सेवा करके गांवों और शहरों में अपनी पहचान बनाएंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे और फिर खुद को राजनीति में परखेंगे। अपनी पहचान स्थापित करने के लिए BM ने हैदराबाद के अनाथों के लिए चल विद्यालय खोलकर अपने परिसर में और बाहर गरीब परिवारों के लिए पैसा इकट्ठा करके समाज सेवा की मुहिम शुरू की है। BM के एक सदस्य की सुने तो हमने जम्मू कश्मीर में भूकंप पीड़ितों के लिए भोजन व कपड़े भेजे। बिट्स पिलानी के BM सदस्यों ने गरीब बच्चों से लगातार संपर्क बनाकर उनमें स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें बांटी। ये राजनीति की ओर कैसे उन्मुख हुए, इसके जवाब में भारत उदय मिशन के पदाधिकारियों का कहना है कि देश भर में बढ़ती गरीबी ने हमें इस ओर प्रवृत्त किया। हम में से ज़्यादातर संस्थापक सदस्यों ने स्वयं गरीबी की मार सही है और फिर हम उन संभ्रांतों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं जो निठल्ले बैठे रहते हैं और बिना कोई प्रयास किए व्यवस्था को गाली देते हैं। BM का मकसद लोगों के विचारों में क्रांति लाना है, उनकी सोच को बदलना है। इसके लिए इन्होंने भारतउदयमिशन.com नाम की वेबसाइट खोली है। इसमें उन्होंने अपना चार्टर जारी किया है जिसमें सभी लोगों को जागृत करने का अनुरोध किया गया है। उनकी साइट सिद्धांत और विचारधारा को देखते हुए लगता है कि ये युवा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा पाते हैं।
संगठन अपनी ताकत, ऊर्जा और विचारधारा का स्रोत स्वामी विवेकानंद को मानता है। इन युवाओं ने अपनी साइट में ये कहा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक साधनों के आदर्श मिश्रण से पहले भारत और फिर दुनिया में हर संभव हद तक प्रत्येक मनुष्य के आंसू पोंछना है। इस संगठन के सदस्यों ने जातिगत नाम का त्याग करने की कसम खाई है। बीएम की हैदराबाद इकाई की मॉडरेटर चेरला दिव्याश्री के नाम के साथ पहले इनका जातिगत नाम राव जुड़ा था, लेकिन संगठन के सदस्य बनने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। इसी तरह इसके सभी सदस्य दहेज न लेने और देने के लिए संकल्पित हैं। देश के युवाओं का प्रयास यह तो जताता है कि युवा अभी सोए नहीं, सक्रिय हैं। अपने युग निर्माण मिशन की राजनीतिक सक्रियता न होते हुए भी इसमें वर्तमान राजनीतिक सोच को दिशा देने की सामर्थ्य है। देश की युवा प्रतिभाओं को तीव्रता के साथ इस मिशन की गतिविधियों से स्वयं को जोड़ना चाहिए। जो युवा पहले से ही इसके कार्यक्रमों में भागीदारी निभा रहे हैं, उन्हें औरों को इस ओर चल पड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। युवा सामर्थ्य यदि विचार क्रांति अभियान से वैचारिक ऊर्जा लेकर राजनैतिक चेतना के विकास एवं परिष्कार के लिए प्रयत्नशील हो उठे तो राजनैतिक परिदृश्य में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अच्छा हो कि इस महत् कार्य के लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा सचेतन एवं सक्रिय हों।